हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो आईएएस, आईपीएस या आईएफएस ऑफिसर या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का, जो कि आईएएस, आईएफएस या आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए या सिविल सर्विसेज में जाने के लिए आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस आपका चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आप सभी के लिए स्टडी और जॉब से रिलेटेड वीडियोस पहले भी लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। और सब्सक्राइब कर लेने से आपसे हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। और अगर आपने इस चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आईएएस का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और आईएएस बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम्स में से एक माना जाता है। और ये एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आईएएस की बेसिक इंट्रोडक्शन। और इसके बाद है फ्रेंड्स आईएएस के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस एग्ज़ाम में एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले तो आपकी एज मिनिमम 21 होनी चाहिए। और दूसरी जो आपकी एलिजिबिलिटी के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी ग्रेजुएशन। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो चाहे बीटेक हो या बीए हो या कोई अदर डिग्री हो। तो आप इन दो चीज़ों के बिना इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, इन दो चीज़ों ये जब आपके पास आपकी एज 21 हो जाए और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद है फ्रेंड्स एग्ज़ाम्स, मींस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में हमारे 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला आता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा है मेंस एग्ज़ाम, उसके बाद है इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। इसमें हमारे 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें से एक होता है जीएस का, मींस जनरल स्टडीज़, और एक होता है सीसेट का पेपर, मतलब कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। दोनों ही एग्ज़ाम 200 मार्क्स के होते हैं, मींस जीएस भी 200 मार्क्स का और उसके लिए टाइम होता है 2 आवर्स, मींस 2 घंटे। और सीसेट भी 200 मार्क्स का ही आपका होता है और इसके लिए भी आपको 2 ही घंटों का टाइम दिया जाता है। और आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के मार्क्स आपकी फाइनल रैंक के लिए कंसीडर नहीं किए जाते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम सिर्फ मेंस में बैठने के लिए, मेंस के लिए एलिजिबल होने के लिए एक किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह होता है। और जो स्टूडेंट प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर करता है वही मेंस के लिए एलिजिबल होता है और वही मेंस एग्ज़ाम दे पाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बातें। अब हम बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। तो फ्रेंड्स, मेंस जो एग्ज़ाम है वो टोटल आपका 1750 मार्क्स का होता है। तो इसमें आपके टोटल 7 एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें से 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें आप अपने इंटरेस्ट की अकॉर्डिंग, आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप उसे चूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम मेंस एग्ज़ाम में जो फर्स्ट एग्ज़ाम जो होता है वो है हमारा एस्से राइटिंग, जो 250 मार्क्स का होता है। और इसमें आपको 2 एस्से लिखने होते हैं। 150 मार्क्स का एक ऐसे हो 125 मार्क्स का एक ऐसे होता है, तो दोनों टोटल हो गए 250 मार्क्स का। ये आपका पहला एग्ज़ाम होता है। तो फ्रेंड्स, अब है सेकंड एग्ज़ाम, जो कि आपका जीएस 1 होता है, जनरल स्टडीज़ 1। इसमें आपसे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी के बारे में आपसे पूछा जाता है। ये भी 250 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होता है। और जो आपका थर्ड एग्ज़ाम होता है वो होता है जीएस 2। ये एग्ज़ाम भी 250 मार्क्स का होता है और इसमें आपसे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब है फ्रेंड्स फोर्थ एग्ज़ाम। ये होता है हमारा जीएस 3, जनरल स्टडीज़ 3। और ये भी एज सेम एज 250 मार्क्स का ही होता है। इसमें हमारे
टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका 5th एग्ज़ाम जो होता है आपका GS4। GS4 भी सेम एज प्रीवियस एग्ज़ाम्स, ये भी 250 मार्क्स का ही होता है और ये एग्ज़ाम होता है एथिक्स का। इसमें आपसे एथिक्स के बारे में आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और ये एग्ज़ाम आपका सभी मेंस के सभी एग्ज़ाम्स में से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये थे हमारे चारों GS के एग्ज़ाम्स, GS 1, 2, 3, 4। और इसके बाद हैं हमारे पेपर एग्ज़ाम्स जो हैं वो हैं 6th एंड 7th एग्ज़ाम। ये दोनों ही एग्ज़ाम्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। इनके लिए आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम्स भी 250 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से पूरे मेंस एग्ज़ाम में टोटल 7 एग्ज़ाम्स होते हैं और टोटल मार्क्स होते हैं हमारे 1750 मार्क्स हो जाते हैं। और ये मेंस एग्ज़ाम हमारा टोटल होता है 1750 मार्क्स। अब जो स्टूडेंट्स मेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर देते हैं उन सभी का इंटरव्यू होता है, उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। इस इंटरव्यू में स्पेशली आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो आपके पास फुल नॉलेज है और आपने मेंस और प्रीलिम्स दोनों को ही क्लियर किया है और अब आपको अपना पर्सनैलिटी टेस्ट देना होता है और ये इंटरव्यू आपका होता है 275 मार्क्स। तो हमारा मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों हुए टोटल 2025 मार्क्स के। इन्हें क्लियर करने के बाद जो बंदे सिलेक्ट होते हैं उन्हें अलग अलग पोस्ट दे दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।